बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर अभी आया हूं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न मापों को बतावें तथा माध्य माध्यिका में बहुलक के गुण दोष का वर्णन करें। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को स्पष्ट करते हुए उनके गुण दोषों को वर्णन करें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है। संख्यात्मक तत्वों के मूल्य में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। उनके संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास, कोई एक मूल्य के आसपास जो केंद्रित होता है ना, उसे ही हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों का जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है केंद्रीय बिंदु का है। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे चीनी रखा हुआ है तो चींटी चारों ओर क्या करेगा, आके जम जाएगा। तो ये जो चारों ओर जम गया ना, किसके चारों ओर जम गया, इसके चीनी के चारों ओर, तो चीनी हो गया केंद्रीय बिंदु। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग केंद्रीय बिंदु को समझ गए, क्योंकि लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जो इस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है केंद्रीय बिंदु कहा जाता है। यदि यह बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित हो तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहा जाता है। अगर वह बिंदु उस श्रेणी के मध्य में हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। ठीक है, इस श्रेणी को प्रतिनिधि मूल्य भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। दूसरे शब्दों में ऐसा एक अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित हो, श्रेणी दिया रहेगा, डेटा जो दिया रहेगा उसके मध्य स्थित हो और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता हो, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य या औसत कहलाता है। इस संबंधित माप भी कहा जाता है मेजर ऑफ लोकेशन। ठीक है, स्थिति संबंधी माप भी कहा जाता है। चलिए आगे क्लार्क ने परिभाषा दिया है, माध्य समंकों के संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास है। माध्य जो है समंकों के संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास है। फिर इन्होंने कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक ऐसा मूल्य होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसी विद्वान का परिभाषा अगर आपने याद किया तो उसको आप जनरल वे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है उसका नाम लिखकर ही परिभाषा लिखना, आपको उसके बारे में बताना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं। ये पहला हो गया गणितीय माध्य, एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इनकी परिभाषा पूर्णतः गणित पर आधारित होती है। ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य। तो अर्थमेटिक मीन आप लोग जान ही रहे हैं, चरमानों का योग, चरमानों की संख्या। इसके लिए आपको लॉग की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पुस्तक में दिया है द्विघातीय माध्य, आप इसको इतना ही याद करके बढ़िए। स्थिति माध्य, एवरेज ऑफ पोजीशन, इसमें क्या क्या आता है, माध्यिका और दूसरा बहुलक। बहुलक को भूइष्ठक भी कहा जाता है, भूमिष्ठक, भूइष्ठक। ठीक है, ये व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेज इसमें आता है, मूविंग एवरेज, प्रगामी संचयी माध्य और संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेज। चलिए अब हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापों को जानते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, मीन, मोड, मेडियन। मीन, मेडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वे संख्या होती है जो वितरण के केंद्र का निश्चित करती है, सेंटर पे वो काम करती है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं माध्य क्या होते हैं। सबको पता है माध्यक या समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सबसे अच्छा माना जाता है और अनुसंधान कार्य में इसका उपयोग काफी होता है। किसका, माध्य का। ये ट्रू और फॉल्स में ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। समांतर का अभिप्राय साधारणतः औसत से समझा जाता है। यह औसत निकालने का कार्य छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों अंकगणित में करते रहते हैं, जैसे चरमानों का योग बट्टा चरमानों की संख्या, यही हो गया माध्य। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है सिग्मा x बट्टा एन, यानी कि इसको तो x डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये सिग्मा x बट्टा एन, चरमानों का योग बट्टा चरमानों की संख्या। एक एग्जांपल लेकर आप इसको सोल्व करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसके गुण जो है वो मैं बताता हूँ। इसकी गणना सरल है, अतः सबसे अधिक लोकप्रिय माध्य। सरल है इसलिए सबसे लोकप्रिय है, आपको पता ही, जो आसानी से मिलता है वो फेवरेट भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा, यह माध्य निश्चित है और सदैव एक ही होता है। सभी पदों पर आधारित होने के कारण यह सबसे अधिक प्रतिनिधि माध्य होता है। इसमें सबको लेना पड़ता है, माध्य निकालने के लिए सभी अंकों को लिया जाता है, इसलिए यह अधिक प्रतिनिधित्व माध्य है। दैव निर्देशन पर लिए गए विभिन्न आदर्शों का समांतर माध्य समान ही रहता है।
ठीक है। इसका बीज गणितीय प्रयोग संभव होने का या गणितीय निवेशन के लिए उपयुक्त माध्य है, यह तुलना के लिए उचित आधार प्रश्न। इसका मतलब हो गया ओवरऑल ये माध्य जो है वो सही है। दोष इसमें क्या है, तो इसकी गणना में सीमांत पदों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, जिससे यह श्रेणी का सच्चा प्रतिनिधि नहीं होता है। सीमांत मतलब सेंटर से बहुत दूर दूर, तो वो सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन असंभव है, मतलब माध्य को बिंदु रेखीय प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। गुणात्मक अध्ययन में इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, कभी कभी इसे देखकर अशुद्ध परिणाम निकाले जा सकते हैं। ये सब इनका दोष हो गया। उपयोग जो है इसकी गणना करने व समझने में सरल है, ये माध्य निकालना आसान है, यह लोकप्रिय है, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में यह उपयोगी है। ठीक है, कौन? माध्य। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका को। तो माध्यिका आपको पता ही है, चरमानों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच वाला चरमान होता है वही माध्यिका होता है। मध्यांक में केंद्रीय झुकाव मापने की एक पद्धति है। माध्यांक भी केंद्रीय झुकाव को मापने की एक पद्धति है। देखिए क्या होता है, ये बोला है लिडक्विस्ट और ब्लोमर्स के अनुसार वितरण का मध्यांक प्राप्तांक स्केल पर वह बिंदु है जिसके नीचे कुल प्राप्तांक n के 50% ऊपर 50% हो, मतलब बीच में होता है माध्यांक, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। प्रोफेसर कॉर्नर ने कहा मध्यांक समंग श्रेणी का वह चरमूल है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग के सभी मूल्य माध्यिका से कम और दूसरे भाग के सभी मूल्य माध्यिका से अधिक बड़ा होता है, क्योंकि आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है, उसमें बीच वाला लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये समंक है, इसमें माध्यिका निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें माध्यिका जो होगा ठीक बीच में कौन है? देखिए 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, तो माध्यिका क्या हो गया? बीच में 4, तो ये हो गया आपका माध्यिका। तो ये माध्यिका है, देखिए इस तीनों से बड़ा है और इन तीनों से छोटा है, तो यही इन्होंने कहा है। चलिए माध्यिका का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग गुणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन में सबसे अधिक होता है। जब श्रेणी को दोनों ओर पदों का मान ज्ञात न हो तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग उन सभी स्थितियों में किया है जहां संख्यात्मक माप संभव नहीं हो सके, जैसे बुद्धि योग्यता, ईमानदारी योग्यता। इस प्रकार का प्रयोग वाणिज्य अथवा व्यवसायिक में बहुत सीमित है, मतलब कम है। ठीक है, चलिए तो आप एक दो एग्जाम्पल लेकर आप माध्यिका निकालना बता दीजिएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसका गुण क्या है? यह ज्ञात करना व समझना सरल है, इसको सदैव निश्चितता से ज्ञात किया जाता है, यह स्पष्ट भी होता है। माध्यिका यह बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं होता, इसे खुले सिरों वाले वर्ग अंतराल और समान वर्ग अंतराल वाले आवृत्ति वितरण आदि का निर्धारण निश्चितता के साथ किया जाता है। यह चर मूल्यों को द्वारा प्रभावित नहीं होते, यह बिंदु रेखीय विधि द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका दोष जो है, इसे ज्ञात करने तो आवश्यक है कि श्रेणी के आरोही या अवरोही क्रम से विन्यास करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है और असुविधा भी होती है। यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में समय लग सकता है और कठिनाई भी होती है, और नियमित वितरण होने पर यह समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसे ज्ञात करने में श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। यही सब इनका जो लेखा जो है बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति मापने की तीसरी विधि है। माध्य पहला, माध्यिका दूसरा और बहुलक तीसरा। ठीक है, यह वह अंक है जो प्राप्तांकों में सबसे अधिक बार आता है। बहुलांक सबसे ही स्पष्ट है अधिकतम, अर्थात जो अंक सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। जैसे एक अभी मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 2 6 2 10, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? 2, 1 2 3 4 बार, तो बहुलक हो गया 2। ठीक है, ये सूत्र याद कर लीजिए, बहुलक बराबर होता है 3 मेडियन माइनस 2 माध्य। ये पूछेगा, यानी बहुलांक को निकालने के लिए हमें माध्यिका निकालते हैं, फिर माध्य निकालते हैं, तब बहुलक निकालते हैं, क्योंकि सूत्र के अनुसार माध्यिका को 3 गुना करने पर जो आता है उसमें से मध्यमान को 2 से गुना करके घटा दिया जाता है। गुण इसका क्या है? इसको समझना व प्रयोग करना सरल है, क्योंकि निरीक्षण मात्र से ही इसका पता लगाया जा सकता है, देख कर ही पता लगाया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बताया 2 उसका होगा। फैशन या अधिक पसंद की अध्ययन करने तो यह सबसे उचित माध्यम, क्योंकि सबसे अधिक जो पसंद हो रहा हो वही होगा बहुलक। ठीक है, दोष क्या है? तो यह कभी अनिश्चित व अस्पष्ट होता है, कभी 2 या अधिक बहुलक निकल जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा होगा जो 4 4 2 बार आ जाए।
तो ऐसे ही करके ये इसमें अति सीमांत पदों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें बस सबसे बड़े वाले को चुन लिया जाता है। यह श्रेणी के सही पदों के मूल्य पर आधारित नहीं होता है, यही सब इनका दोष है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।